Hello everyone, this is me Akriti Patel. This is my first vlog and यहाँ मैं आपको अपनी रियल लाइफ बेबी केयर एंड अपना डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। होप आप सभी मुझे बहुत सारा प्यार करेंगे और सपोर्ट करेंगे। और ये मेरा पहला व्लॉग है। आई नो इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे और मे बी फ़नी भी हो ये वीडियो मुझे भी सोच के थोड़ा फ़नी लग रहा है। और यहाँ मेरी सुबह की जो है थोड़ा बहुत मैं काम शाम कर रही थी। तो ये तो न्यू मॉम सब रिलेट करती होंगी कि आप एक काम करते हो और बेबी के पास जाते हो, फिर एक काम करते हो फिर बेबी के पास जाते हो। और यहाँ मैं अपने बेबी उठ गया था और उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मेरा काम पूरा हुआ नहीं था। और फिर जैसे ही बाबू को सुलाया फिर किचन में आके फिर फटाफट फटाफट सारे बर्तन में समेटने लग गई। अ, था जो भी खाना वाना वगैरह बचा था वो मैंने रख दिया था फ्रिज में। एक्चुअली कल शाम को बहुत ज़्यादा बेबी तंग कर रहा था तो मैंने बर्तन और सब ऐसे ही रख के छोड़ धोना पड़ा था मुझे। सब मम्मी लोग ये समझ सकते हैं कि जब ये आपका बेबी नहीं करने देता है फिर हम नहीं कर पाते हैं वो काम, फिर हमें छोड़ना ही पड़ता है मजबूरन। फिर मैंने सारे बर्तन वर्तन सब ऐसे ही छोड़ के सो गई थी। फिर सुबह उठ के फिर सब झाड़ू पोछा सब करने के फिर मैं फटाफट बर्तन की ओर लगी कि फटाफट बर्तन हो जाएगा तो रिलैक्स हो जाऊंगी। और देखा तो साबुन ही भीगा हुआ नहीं था। और ऐसा किस किस के साथ होता है कि आप जब भी आप बर्तन धोने जाओ और साबुन भीगा हुआ ना हो तो आपका थोड़ी देर तो मूड ही ऑफ हो जाता है, यार साबुन ही नहीं है। फिर साबुन भिगा के मैं फटाफट फटाफट बर्तन धोने लग गई क्योंकि ये सब मॉम लोग को पता होगा कि जैसे आपका बच्चा सोता है ना तो आप ऐसे स्पीड में आ जाते हो कि भाई अभी तो भाई फटाफट काम ख़त्म करने हैं। उसके बाद रूम पे आई तो देखा तो मेरे को बहुत भूख लग गया। फिर एक मेरे को कुकीज़ मिल गया तो वो खा के मैंने काम चालू किया। पूरा रूम इधर से उधर बिखरा हुआ था। और सबसे पहले ना मेरे को रूम बिखरा हो ना मेरा दिमाग ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि बस पहले रूम ही सही कर लेना है। और सब फटाफट फटाफट मैं सही करने लग गई रूम को। और जैसे ऐसा किस किस को ऐसा लगता है कि बस मेरा बच्चा सो रहा हो ना तो बस मैं फटाफट काम ख़त्म कर लूँ सब। और यही एक टाइम होता है कि भई अपने आप को मशीन की तरह चला लो कि भई भाई बच्चा उठ गया तो फिर मैं फटाफट फटाफट करने लग गई सारे जो काम हैं। और एक बात मैं सब मम्मी से पूछना चाहती हूँ। सब लोग ऐसा बोलते हैं कि लाइक बच्चा होने के बाद अब आपके सारे सपने ख़त्म हो जाते हैं, फिर कुछ रह नहीं जाता है ऐसे ऐसे करके। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चा होने के बाद और आपके नए सपने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पहले तो आप एक सिंगल मतलब अपने लिए ही सोचते हो और अपने सपने के लिए सोचते हो, फिर बच्चा होने के बाद आप फिर उसके सपने के लिए भी सोचते हो। और बहुत सारा ऐसा हो जाता है कि नहीं अभी इसके लिए ही बहुत कुछ करना है। लाइक आप और भी स्ट्रांग हो जाते हो मेंटली, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग को क्या लगता है, आप अपनी बात बताइएगा। और जो भी न्यू मॉम मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आप भी अपनी अपनी ओपिनियन बताइएगा कमेंट में आके। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगी और रिप्लाई करूंगी उनका। और देखिए अभी रूम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेट हो गया है। मतलब जो बेड है उसको मैंने पूरा सेट कर दिया है। उसके बाद मैंने फटाफट फिर झाड़ू भी निकाल लिया मेरे रूम से। फिर झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद देखिए कमरा कुछ इस तरीके से साफ़ सुथरा दिख रहा था। मतलब फिर किचन में आई और जितने भी बर्तन धोए थे फटाफट फटाफट मैंने उन्हें भी लगा लिए थे। फिर जो है आज मेरे देवर की छुट्टी थी तो वो खेलने चले गए थे। और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ अपने लिए। बर्तन लगाते लगाते मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। कि ऐसा कौन कौन करता है कि अगर दूसरों के लिए भी खाना बनाना हो तो आप फिर इंटरेस्ट के साथ बनाते हो, अगर खुद के लिए बनाना हो तो आपका एक मन कहता है भूखे भी रहोगे तो चलेगा, मतलब नहीं भी बनाने आपका ऐसा होता है कि खाओ भी चलेगा नहीं भी खाओगे भी चलेगा। फिर मैंने सोचा नहीं 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 खाना तो मुझे पड़ेगा ही क्योंकि मैं भी अकेले नहीं हूँ, मेरे बच्चे के लिए भी मेरे को खाना तो पड़ेगा ही। फिर मैंने फटाफट कल के बचे हुए जो चावल थे उसको भून लिया था। सुबह के नाश्ते में जो बचा हुआ चावल था उसको भून के और फिर फ्राई राइस टाइप का बना के फिर मैंने खा लिया था। फिर अच्छा ही लग रहा था वो भी खाने में क्योंकि आपको जब भी भूख लगती है ना तो कुछ भी अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है और कौन कौन ऐसा करता है अपने साथ कि लाइक किसी और के लिए भी बनाना हो, सबके लिए खाना बनाना हो तो आप इंटरेस्ट के साथ बनाती हो और फिर जब खुद की बारी आती है तो खुद के लिए कुछ भी चल जाता है। ऐसा कौन कौन करते हो प्लीज़ बताना। फिर खाना थोड़ा नाश्ता करके मैं बाबू का जो भी कपड़ा था सब कपड़े धोने लग गई थी क्योंकि बाबू के आज कपड़े बहुत सारे हो गए थे। सब ऐसा लग रहा था पूरा बैग ही खाली हो गया है बाबू का, सब सारे के सारे कपड़े आज ही धोने में डाल दिए हैं मैंने। ये किस किस के साथ प्रॉब्लम में कि कभी 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 कपड़े होते ही नहीं है और कभी कभी होते तो इतने सारे हो जाते हैं कि बस लाइक कि आज ही सारे कपड़े धोने हैं। और फिर मैंने बेबी को
पूरा तेल वेल लगा के रेडी शेडी कर दिया था। उसके बाद मैं बेबी के साथ थोड़ी देर खेलने लग गई थी। और ये सबसे बेस्ट मोमेंट होता है गाइस कि आप आपका बच्चे के साथ खेलते हो ना, इतनी डिफरेंट फीलिंग आती है। ये सारे कपड़े मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने सब सुखा दिए, और मैं मेरी नानी को बोल रही थी नानी मेरे व्लॉग में देखो आप भी आओगे। और फिर से मैं बेबी के साथ खेलने लग गई थी। इतना अच्छा लगता है बेबी के साथ खेलना कि लाइक बस ये मेरे सामने रहे और मैं इसके साथ खेलती रहूँ, और ये लोग प्यारे प्यारे रिएक्शन देते हैं। उसके बाद मैंने मेरी नानी को पकड़ा दिया था कि भई अभी आप पकड़ो, खाना वाना भी बनाना है। उसके बाद फिर मैं तैयारी करने लग गई थी। आज मैं बनाने जा रही थी आलू के पराठे। बहुत टाइम बाद बनाने जा रही थी क्योंकि ना बेबी के साथ ऐसा लगता है कुछ टाइम ही नहीं है। फिर मैं तैयारी वैयारी करके बेबी का जो शाम का रूटीन है कि बाबू को सेकना है और तेल लगाना है। और बाबू आज मुझे आराम से सेकने दे भी रहा। मैं बाबू को सेक ही रही थी कि मेरे भाई का बेटा भी आ गया था और मस्ती कर रहा था। फिर मैं फटाफट फटाफट पराठे बनाने लग गई बाबू का सब कर वर के। उसके बाद फिर पराठे बना के मैंने सबसे पहले मेरे देवर को दिया कि लो भाई आप गरम गरम पराठे खाओ और बताओ कैसे बने हैं। और उनको तो ये पराठे बहुत पसंद आए। उन फिर बोलने लगे भाभी पहले आप तो टेस्ट करो कैसा बना है। फिर मैंने टेस्ट किया, बहुत मस्त है। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। होप आप सब बहुत सारा प्यार देंगे इस व्लॉग को और ज़रूर से मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑन लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।